दिलेलं आहे की निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मी जुनी पेन्शन योजना लागू करेन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन की आज बात कर रहे हैं, जिसमें इस तस्वीर में आप सीधा साफ देख सकते हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को 12 महीने की 1 साल की पेंशन कितनी मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर कर्मचारी को देखा जाए तो 60 वर्ष की उम्र तक कर्मचारी नौकरी करता है और उसको रिटायर्ड में एनपीएस का भुगतान किया जाता है। इधर भारत में 2 संविधान ऐसे क्यों बनाए गए हैं कि एक संविधान में सांसदों और एमएलए और आला अधिकारी नेताओं को ओल्ड पेंशन दी जाती है, परंतु कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक काम करते हुए भी रिटायर होने के बाद उसको एनपीएस थमा दिया जाता है। तो आज इसके सिलसिले में पूरी बात करने वाला हूं, और आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जरूर होगा तो हम ओल्ड पेंशन हूबहू बहाल कराएंगे। दोस्तों, भारत सरकार की कानों में कर्मचारी की आवाज गूंजी तो नरेंद्र मोदी जी ने जेएसएम के साथ मीटिंग की और निर्णय लिया गया, जिसमें ओल्ड पेंशन की जगह यूपीएस ला दी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी। परंतु भारत में किसी भी सरकारी संगठन ने यूपीएस को अभी तक अपनाया नहीं है। यूपीएस और एनपीएस का विरोध हो रहा है और कर्मचारी के संगठन ये बोल रहे हैं कि हमको हूबहू ओल्ड पेंशन चाहिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सालाना की पेंशन कितनी मिल सकती है, इसमें आप देख सकते हो। परंतु 60 वर्ष की उम्र तक सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है और देश को उन्नति और विकासशील बनाता है, उसको एनपीएस मिलता है रिटायर्ड वक्त के समय। परंतु इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है, जिसमें यह ट्वीट किया है जितेंद्र भारद्वाज ने। उसने लिखा है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है, उसमें से 18 लाख पेंशन भोगी और उसके परिवारजन 50 लाख, मतलब कुल मिलाकर 288 सीटों विधानसभा सीटों पर बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगे कर्मचारी। परंतु कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि हम किस पार्टी को वोट करें जिससे हमको ओल्ड पेंशन हूबहू मिले। तो दोस्तों, आपका हक और अधिकार है अपने अधिकार के लिए मत करने का। ये 5 साल में ऐसा समय आता है जो आप अधिकार और हक के लिए लड़ सकते हो, अपना मत का प्रयोग कर सकते हो। यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। परंतु दूसरा संविधान यह दिया है कि एक संविधान में नेताओं को और आला अधिकारियों को पेंशन, दूसरे संविधान में कर्मचारियों को एनपीएस का भुगतान। ऐसा 2 संविधान को अगर आप खत्म करना चाहते हो और एक संविधान अपनाना चाहते हो कि सभी को ओल्ड पेंशन मिले, तो आपको मत का प्रयोग करना होगा दोस्तों। तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट है, जिसमें जो पार्टी 145 से अधिक सीट लेके आएगी उसको बहुमत की सरकार बनाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। परंतु महाराष्ट्र सरकार बनाने से पहले और मत का प्रयोग करने से पहले एक कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी है कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे महाराष्ट्र राज्य में। परंतु ओल्ड पेंशन बहाल के लिए हमको जीतना जरूरी है और जीत के लिए हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो यह बहुत ही बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा कर दी कि अगर कर्मचारी हमको वोट करते हैं तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। यह बहुत ही बड़ा रीजन है। तो कर्मचारी को देखना है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है तो अपने मत का प्रयोग करना है। तो यह बहुत ही बड़ी खबर है। परंतु इससे बड़ी भी खबर बता देता हूं कि 2025 की शुरुआत में लगभग 4 राज्यों में पेंशन बहाल हो जाएगी। पंजाब में दीपावली पे भगवत मान ने घोषणा कर दी है कि हम जल्दी ही, घोषणा तो पहले हो चुकी थी परंतु जल्दी लागू कर दें। उधर रेवता रेड्डी मुख्यमंत्री के साथ में एनएमओपीएस के अध्यक्ष मिले हैं और टीम मिली है, तो वहां भी जल्द ओल्ड पेंशन बहाल होने की संभावना है। इधर आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र में चुनाव है, तो क्या आपका वोट अपनी ओल्ड पेंशन बहाल करवाएगा, ये आपको देखना। इधर झारखंड में चुनाव है। तो ये 4 राज्यों में बहुत ही जल्द ओल्ड पेंशन बहाल होने वाली है। परंतु यहां मुख्य है महाराष्ट्र में अगर ओल्ड पेंशन बहाल होती है तो धीरे धीरे सभी राज्यों के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ओल्ड पेंशन की घोषणा कर दे। तो ये आपको बहुत ही बड़ी बात याद रखना है कि अपने अधिकार हक के लिए आपको अपना मत का प्रयोग करना है। और महाराष्ट्र के सभी कर्मचारी ये याद रखें कि आप
कर्मचारी हो और ओल्ड पेंशन पाना चाहते हो तो आपने कितने व्यक्तियों को समझाया कि एनपीएस, यूपीएस और ओल्ड पेंशन में अंतर क्या है? तो आपके साथ में स्टूडेंट जुड़ेगा, आपके साथ में जनता जुड़ेगी, क्योंकि आप उन जनता को समझा रहे हो जो जनता चाहती कि मेरा बेटा या बेटी सरकारी ऑफिसर बने, सरकारी कर्मचारी बने। परंतु आपको ये समझाना है कि आपका बेटा या बेटी सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी बनता है तो उसको एनपीएस में ये लाभ मिलेगा, यूपीएस में ये मिलेगा, ओल्ड पेंशन में ये मिलेगा। जब जाकर आपके साथ में जनता जुड़ेगी और आपके साथ में मत का प्रयोग करेगी और आपको वहां तक पहुंचा देगी कि जो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 23 नवंबर को, उसमें आपकी ओल्ड पेंशन की जीत होगी। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये जो ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है ना मुद्दा? ये कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दा है ही मुद्दे नहीं। पे सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और हम सबके, अभी पूरे देश में क्या हो रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा ही नहीं है सर। परिस्थिति है या प्रदेशों की परिस्थिति है, हम बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए हमने उनके मेडिकल की जिम्मेदारी से सरकार ने उठाया। किसी तरह की दिक्कत ना हो उसको आप ये कह रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है देश में? राष्ट्रीय नीति लेके आई है और हरियाणा के भी प्रदेश में जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार की। अच्छा, ओपीएस अगर मुद्दा नहीं है, एक मिनट अपने लोगों का ख्याल रख रही है। ओपीएस अगर मुद्दा नहीं है, बात आप विपक्ष की, तो विपक्ष का काम है। संदीप दुबे जी, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं ओपीएस की बात कर रहा हूँ। काम है अपना काम करना। ओपीएस की बात कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हो ओपीएस मुद्दा नहीं है तो एनपीएस हटा के यूपीएस क्यों लेकर आए आप? सर, चुनाव कुछ लड़ने दीजिए, वहां हमारी सरकार बन रही है। सर, मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो चुनाव लड़ने को। आपसे चर्चा भी नहीं कर सकते। रोक कौन रहा है? एक मिनट, सबका आप तो है ही नहीं अशोक जी, वहाँ आप तो है ही नहीं, आप तो इंडी गठबंधन है। संदीप आप इंडी हो जाते हैं सब अपनी पार्टी के नेतृत्व करने लगते हैं, वो पता नहीं चलता। कहीं का रोड़ा विपक्ष ने जो भानुमति का कुनबा जोड़ा है वो खुश है और हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बन रही है। नहीं, ठीक है, सरकार बनाइए, लेकिन ओपीएस वाला जो मुद्दा है वो आपको मुद्दा नहीं लगता? मुझे लगता है देश का हर मुद्दा जो विपक्ष उठाता है उसको बिल्कुल संजीदा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बिल्कुल विपक्ष का सम्मान करती है। लेकिन मैं आपको कह रहे हो मुद्दा नहीं है तो फिर संदीप दुबे जी, सरकार में किए हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं। योगी जी का डंका बज रहा है, योगी जी जब जा रहे हैं, संदीप दुबे जी सवाल तो ले लीजिए। सम्मान मिल रहा है, उसका नतीजा है कि आज विपक्ष की ये घबराहट आपको देखने को आप कह रहे हो ओपीएस मुद्दा नहीं है तो फिर आप ओपीएस क्यों लेते हो? सर, सरकार को तो काम करने दीजिए ना। आप सब कुछ दोनों चित भी मेरी पढ़ भी मेरी तो नहीं होगी ना, हर विषय को अपने हिसाब से। आप कह रहे हो कि आप ये राजनीति है सर, एनपीएस अच्छा यूपीएस तो आप राजनीति है, मुझे घेरने की कोशिश मत करिए। राजनीति है, जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कह रहे हो दवाई खा लो, वो कह रहे हैं कि मुझे दवाई नहीं अच्छी लग रही, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, आप कह रहे हो नहीं मेरी कसम आपको वो दवाई खानी पड़ेगी। मैं आपसे वो पूछ रहा हूं, और फिर आप जो है ओपीएस की दवाई ले रहे हो, क्यों? ऐसा नहीं, सुनिए, नहीं ओपीएस ले रहे हो। आज का सभी वर्ग को साथ लेके अगर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उससे दुख हो गया। सर, ये तो आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? आप ओपीएस ले रहे हो और आप कह रहे हो राष्ट्रवाद। व्यक्तिगत कभी हमला नहीं करता, आज पूरा समाज एक साथ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। ठीक है संदीप दुबे, कह रहे हो ओपीएस मुद्दा नहीं है, अब देखते हैं क्या मुद्दा है क्या नहीं है। आप भी चावल क्रिएट करेंगे, वाह सर, मैं तो सवाल कर रहा हूं। कम से कम नहीं है, आप तो समाज को जुड़े रहने दीजिए, समाज को तटस्थ रहने दीजिए। ओपीएस की बात करूंगा, इसमें समाज कहां अलग हो रहा है? और अगर ओपीएस से समाज अलग हो रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को त्याग करना चाहिए ओपीएस का। कर दो, कर सकते हैं आप, कर दीजिए मांग इस मंच से कि हम ओपीएस नहीं लेना चाहते, बोल दीजिए आप। सरकार अपना फैसला अपने हिसाब से लेती है, हर सर नहीं बोल पाएंगे आप। गवर्नमेंट। मुझे इतना ही कहना है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक सर।